मत किया कर इतनी उम्मीद किसी और से। हर किसी की यहाँ अपनी अलग दुनिया है। उम्मीद ना कर इस दुनिया में किसी से। हमदर्दी की बड़े प्यार से जख्म देते हैं शिद्दत से चाहने वाले। जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती है। सीखा है मैंने जिंदगी से ये सबक भी, कोई चाहे कितना भी अपना हो, वो पहले अपना ही दिखता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। बड़े अजीब से हो गए हैं रिश्ते आजकल। सब फुर्सत में हैं पर वक्त किसी के पास नहीं। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में मेरी खूबियां और बुरे वक्त में मेरी कमियां गिनानी है। जिंदगी में कोई नहीं होता अपना, यह बात मेरे दिल में खल गई। झूठे रिश्तों की वजह से आज मुझे यह बात पता चल गई। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन ही कागजों को चुभती है। उसी प्रकार परिवार को भी वही व्यक्ति चुभता है जो परिवार को जोड़ के रखता है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक छोटा सा असूल बनाते हैं। रोज कुछ याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। कैसी व्यवस्था है ये! जिनके पास रिश्ते नहीं वो तो तड़पते हैं, और जिनके पास वो समझते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। थोड़ा अपनी कहना और थोड़ा सुनना भी पड़ता है। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। ना खुद को रखो उदास और ना दूसरों को रहने दो। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना जरूरी होता है। जो जितना तुम्हारा है तुम भी उसके उतने ही रहो। दिल की ज्यादा गुलामी में हमारी इज्जत की नीलामी हो जाती है। जाने वाला कमियां देखता है और निभाने वाला काबिलियत। लड़ना तो चाहता हूँ मैं अपनों से, पर कहीं जीत गया तो हार जाऊंगा। जहाँ रिश्ते हवाओं की तरह बहने के आदी हो, वहाँ अपने तो होते हैं पर अपना नहीं होता। किसी भी रिश्ते का मतलब ईमानदारी, भरोसा और अपनापन होता है। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, मुश्किल हालातों में हाथ थामने से आता है। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं जो बात बात पर कहते हैं तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतनी शिद्दत से भी प्यार ना करना कभी किसी ने जनाब। बहुत गहराई में जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। जिनकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। जिंदगी के सफर में राहों में मुश्किलें होगी, पर जो दिल से जिए वो हर मुश्किल को आसान कर देगा। गम को आंसू बनाकर बहने ना दिया करो। कुछ इस तरह मैंने खुद को ठोकरों में भी खुद को संभाल लिया। रस्सी जैसी जिंदगी है, तने तने से हालात है। एक सिरे पर ख्वाहिशें हैं, दूजे पर औकात है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे चले जाएंगे। यदि वो नहीं आए तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। कदर उसकी करनी चाहिए जिसको फर्क पड़े तुम्हारे होने या ना होने से। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर, यही बोलकर अक्सर लोग धोखा दे जाते हैं। खोने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, इंसान और संबंध। गैर भी समझने लगे हैं अब तो मेरा दर्द, और जो कुछ अपने हैं उन्हें एहसास तक नहीं होता। अगर कोई याद नहीं करे तो आप कर लीजिए। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं, और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं।
वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दो दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसीलिए वही सितम कर दो जो तू भी सह सके। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। वो जो थोड़ा सा भी किसी और का है वो मुझे जरा सा भी नहीं चाहिए। यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं है। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल लड़ना सिखाएगा और बुद्धि जीतना। बिना हक का जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। इतना ही झुको जितना वाजिब हो। ज्यादा झुकोगे तो लोग तुम्हारी पीठ को पायदान बनाकर तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएंगे। अच्छे कर्म करने के पश्चात जो लोग आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप केवल अपना कर्म करते रहो। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता।